हरियाणा के रहने वाले अजय, जिनकी उम्र 32 साल के प्लस होती है, वो बहुत ही नेक, बहुत ही ईमानदार परिवार से भी थे और उनका दिल भी बहुत नेक, बहुत ईमानदार था। बड़े ही सच्चे व्यक्ति थे वो। उनका सिलेक्शन आईएएस में हो जाता है और वो अपनी ईमानदारी की वजह से बहुत चर्चित भी रहते हैं। जिस भी जगह पे उनकी पोस्टिंग होती है, जिस भी शहर में होता है, जिस भी जिले में होता है, वहाँ के लोग बड़े खुश होते हैं कि भाई बहुत अच्छे हैं यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं। मानना पड़ेगा, अगर ऐसे अधिकारी हों तो पूरा देश का नक्शा ही बदल जाएगा। भाई इनका काम ना इतना बेहतरीन लग रहा था सबको कि सब लोग जय जयकारा लगा रहे थे अजय का। होता यह है कि एक बगल में गांव होता है, उस गांव में लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी खूबसूरत लड़कियां भी उस गांव में रहती हैं। उस गांव से धीरे धीरे अजय के पास बहुत सारी चिट्ठियां आने लगी, बहुत सारे नोटिस आने लगे, बहुत सारे कंप्लेन आने लगे कि इस गांव से हर दूसरे दिन, तीसरे दिन एक लड़की, दो लड़की ऐसे ऐसे करके गायब हो रही हैं। अब ना तो कोई किसी को देख पा रहा है, ना तो कोई समझ पा रहा है। अब अजय के मन में ये चल रहा है, आखिर जा कहाँ रही हैं लड़कियां, ले कौन जा रहा है, क्या माजरा है, क्या मामला है। धीरे धीरे छानबीन होना शुरू हो गया, पुलिस भी लग गई, लेकिन महीनों गुजर गए, लड़कियां भी करीब 50 से ऊपर गायब हो गई, लेकिन इसका सुराग नहीं मिल पाया कि आखिर लड़कियां जा कहाँ रही हैं, ले कौन जा रहा है, कहाँ पे जा रही हैं। ये सोचकर अजय जी बड़ा चिंतित हुए कि क्या फायदा मेरे आईएएस का, बड़े जैसे आईएएस जैसे बड़ी पोस्ट हासिल करने से, कि मैं एक छोटे से गुनहगार को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। कि मतलब इतनी अच्छे परिवार से इतनी अच्छी लड़कियां, और जो कि महज 20 साल, 22 साल, 26 साल की उम्र की लड़कियां गायब हो रही हैं। क्या मामला है, कहाँ पे जा रही हैं, बहुत मुझे चिंता। मतलब कि इतना बड़ा अधिकारी होने के बाद अजय जी को नींद नहीं आती थी, बस यही एक चिंता उनको खाए जाती थी। फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरी ही इस प्रशासन में बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो कि हो सकता है लोगों से मिले हों, इस वजह से ना हाथ आ रहे हों। मुझे ही निकलना पड़ेगा। लेकिन मैं निकलूंगा कैसे? निकलने के लिए भाई मैं जिधर जाऊंगा लोग मुझे पहचानेंगे, लोग सोचेंगे भाई ये कहाँ से। तो जाहिर सी बात है 1-2 महीना शांत हो जाएगा मामला, तो मुझे नंगे हाथ पकड़ना है, आखिर हैं ये कौन से लोग। अब होता यह है कि अजय जी अपना जो पूरा भेष बदलते हैं, भिखारी के एकदम भेष में आ जाते हैं। एकदम मतलब देखने के बाद आप यकीन नहीं कर पाते कि ये एक आईएएस अधिकारी हैं। एकदम भिखारी के भेष में आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं उस गांव की तरफ। यहाँ तक कि उस गांव के लोग जो कंप्लेन लेके जाते थे, अजय जी से मिलते थे, वो खुद नहीं पहचान पा रहे थे कि जिस आईएएस ऑफिसर के पास मैं कंप्लेन लेके जाता हूँ, वही आईएएस ऑफिसर आज हमारे गांव में भिखमंगों के लिबास में, भिखारी के लिबास में घूम रहा है। अजय जी रात दिन उसी गांव के आसपास मंडराते, भीख मांगते, खाते, मतलब इसी तरीके से सालों गुजर गए। भाई लड़कियां गायब हो रही थी और ये सारी चीजें सुनकर उनका माथा चकरा रहा था। मैं करूं तो करूं क्या। आए दिन मतलब गांव में हाहाकार मचता था। उसी गांव में उनका रहना, सोना, खाना सब कुछ चल रहा था। गांव में इस तरीके से हाहाकार मचता था कि भिखारी होने के बावजूद भी जाके चुपके चुपके कहीं इधर उधर कोने में बैठ के रोते थे अजय जी कि क्या फायदा, आखिर कैसे। मानो कि जैसे कोई मूवी देखी जा रही हो, इस तरीके का माहौल क्रिएट हो चुका था उस गांव में। अजय जी बड़े नर्वस थे। इन्होंने फिर डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो, रात दिन बिल्कुल नहीं सोना, गांव में चक्कर ही लगाना है कुछ भी करके। हाँ कि कभी कभी गांव में रात में जब वो चक्कर लगाते थे, गांव के कुछ लोग ऐसे थे जो काफी नाराज होते थे कि भाई भिखारी है, इसको तो रात में खा पी के सोना चाहिए, ये पता नहीं क्या रात में चक्कर लगाता है। हालांकि किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी, इसलिए सालों गुजर गए थे, लेकिन इनकी वजह से गांव में कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कतें नहीं आ रही थी। सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था। बस एक ही दिक्कत आ रहा था कि गांव में लड़कियां गायब हो रही थी, वो भी इनके आने के बहुत पहले से। अगर इनके आने के बाद से गायब होती तो शायद गांव के लोग इन्हीं को पीट देते, लेकिन हुआ ये कि इनके आने के बहुत पहले से लड़कियां गायब हो रही थी। अजय जी लग गए। सुनसान जहां भी लगता रात में उस जगह पे वो जाते, चोरी चोरी चुपके दबे पांव से देखते, लेकिन कुछ हाथ नहीं आ रहा था इनके। एक दिन गांव के बाहर एक छोटा सा बाग था जिसमें 15-20 पेड़ लगे हुए थे। उसी बाग में बैठे हुए थे और बाग के नीचे वाला हिस्सा बहुत ढलान था, बहुत गड्ढा था। वहां पे बहुत ज्यादा मतलब झाल, एक प्रकार से कह सकते हो जंगल क्रिकेट की तरह था। मतलब उसमें इंसान दिन में भी डर जाता, रात में तो बात ही छोड़ो। वहीं से उनको कुछ आवाजें खुसुर फुसुर की आ रही थी और ये लगे निहारने वहां पे। हिम्मत तो इनकी भी उतनी रात में नहीं हो रही थी कि उस जंगल जैसी चीजों में हल्के घुस के देखें, क्योंकि भाई डर तो सबको लगता है।
अब ये इधर-उधर से टारने लगे, देखने लगे। 2 व्यक्ति निकलते हैं वहाँ से, धीरे-धीरे दबे पाँव गाँव की तरफ वो बढ़ने लगते हैं। गाँव की तरफ जैसे-जैसे बढ़ते हैं, पीछे-पीछे दबे-दबे पाँव से अपने अजय भैया आईएएस अधिकारी ये भी पीछे-पीछे निकल जाते हैं। अब जब निकल जाते हैं तब ये जब लोग गाँव में एंट्री करते हैं और एक घर से एक लड़की को उठाते हैं, मतलब कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ऐसे घर से, चूँकि उस घर में जिस घर से वो लड़की उठाते हैं उस घर में काफ़ी बड़ा घर था और लोग जाग भी रहे थे अगल-बगल, लेकिन पीछे के दरवाजे से वो लोग घुसते हैं और लड़की लेकर पीछे के दरवाजे से निकलने लगते हैं। अजय जी पूरा देख रहे थे सारी चीज़ों को। उन्होंने जैसे देखा तुरंत अपना रिवॉल्वर निकाला, उनके पास एक रिवॉल्वर था जो कि वो छुपा के हमेशा रखते थे ताकि मौका आने पर उसका यूज़ किया जा सके। रिवॉल्वर निकाले और तुरंत कहे खड़े हो जाओ, जो भी हो, नहीं गोली मारने में बिल्कुल मैं सोचूंगा नहीं और पूछताछ तो मैं बाद में ही करूंगा, जा नहीं पाओगे ये निश्चित जान लो, अपने हाथ उठा दो। वो लोग मारे डर के कुछ कदम बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी अजय जी यही वार्निंग करते हैं और वो लोग चुपचाप अपना हाथ उठाते हैं। अजय जी अपने पॉकेट से एक मोबाइल फ़ोन निकालते हैं, मोबाइल फ़ोन निकालने के बाद तुरंत फ़ोन करते हैं पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, तमाम प्रकार की जो भी उनको टीम बुलाना था सारी टीम को इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद उन लोगों को उसी बंदूक की नोक पर वहीं पे खड़े रखते हैं कि तब तक जब तक सारे लोग इकट्ठा नहीं हो जाते। गाँव के लोग भी जब मौजूद हो जाते, इकट्ठा हो जाते हैं, तो गाँव के लोगों का ये मानना था कि मार डालो इनको, मार डालो, छोड़ना मत। लेकिन अजय जी का ये मानना था कि अगर इनको मार देते हैं तो और भी लड़कियां जो गायब हुई हैं गाँव से, उनका पता कौन बताएगा कि आखिर कहाँ जाती हैं लड़कियां, कौन किसके पास जाती हैं, कितना क्या चलता है, सारा माजरा वो जानना चाहते हैं अजय जी। अब होता ये है कि अजय जी उन लोगों को पकड़ के बैठाते हैं पुलिस की गाड़ी में और लाके अपने आवास पे या पुलिस थाने में बैठा के पूछताछ अच्छे से करते हैं। पूछताछ करने पर ये पता चलता है कि वो लोग लड़कियों को सप्लाई कर रहे थे, बेच रहे थे, अदर कंट्री बेच रहे थे, जहाँ उनको मोटा रकम मिलता था। इतना पैसा उनको मिलता था कि वो अपना दिन भर दारू शराब गांजा पीते थे, खाते थे, मौज करते थे, बाकी उनका जो मेन मोटा रकम होता था वो कोई बड़ा लेता था। अजय जी खुलासा करने में लग गए, उन लोगों से पूछताछ बहुत की, फाइनली जो भी इसके पीछे था वो पकड़े भी गए। अजय जी ने उनको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद कुछ लड़कियां ऐसी हुई जो बरामद भी हुई गई, लाई गई वापस, जिस भी लोगों के हाथ से बेची गई थी वहां से भी लाई गई। कुछ लड़कियों का पता नहीं चला, हो सकता है उनके साथ कोई बड़ा घटना घटित हो चुका हो। दोस्तों उन जो भी इस टीम में, इस गैंग में शामिल थे, तकरीबन 15 से 20 लोग, सारे के सारे लोगों को सजा हुई, कठोर कारावास हुआ कि जेल से जीवन भर निकलने का नाम नहीं लेंगे वो लोग, ना तो निकल ही पाएंगे। तो ये आज की छोटी सी कहानी सुनाने का जो मेन मकसद है, मतलब है, ध्यान से सुना दोस्तों। ऐसे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं अपने इंडिया में, अपने भारत देश में, कि अगर वो दिमाग में कोई भी चीज़ ठान लेना तो उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। किसी भी गैंग का सफाया कर सकते हैं, किसी को भी पकड़ सकते हैं, कोई भी भ्रष्टता को ख़त्म कर सकते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। हालांकि छोटी सी स्टोरी सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे आईएएस अजय जी के बारे में, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्द ही एक बेहतरीन से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।